हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का सेट बी पढ़ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन पिछले प्रश्न पत्र की तरह ही हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए रीडिंग स्किल का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये पहरा आप पढ़िए, इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करके सारे पहरे को पढ़िए। मैंने ये सारा पहरा पढ़ लिया है। और अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। द न्यूज़पेपर हैव टेकन द प्लेस ऑफ गीता, द बाइबल, द कुरान। अब इस पहरे के मुताबिक क्या लिखा है इन्होंने, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, न्यूज़पेपर ने गीता, बाइबल और कुरान सबका स्थान ले लिया है। पहली ही लाइन में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द न्यूज दे गिव। किनको रहना चाहिए केयरफुल? एडिटर्स को, देयर असिस्टेंट्स, द पब्लिक, और बोथ ए एंड बी। पब्लिक को तो जो देंगे वो पढ़ लेंगी, है ना। किसको अवेयर होना चाहिए? ए एंड बी, द एडिटर्स एंड देयर असिस्टेंट्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल? द लीडर्स, द पब्लिक, द प्रेस। किसको कंट्रोल नहीं कर सकती? द प्रेस। ठीक है ना, आपने ऊपर पहरे में पढ़ा है ये। गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रेस को कंट्रोल करे। Who must keep a strict watch on the newspapers to keep them on the right path? The public, news writers, leaders और डॉक्टर्स। किसको रखना चाहिए स्टिक वॉच? पब्लिक को। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इन द पैराग्राफ टू मीन्स द सेम एज फिल्दी और इम्प्रॉपर। और फिल्दी मैंने क्या होता है? गंदा, बेकार। इम्प्रॉपर जो सही ना हो। ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, इन्फ्लुएंस, असिस्टेंट और पेट्रोनाइज या इनडिसेंट। क्या आंसर है उसका? इनडिसेंट। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज द न्यूज़पेपर अ पावरफुल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है पावरफुल एक्सपीरियंस क्यों है लोगों के लिए? बिकॉज द न्यूज़पेपर इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर देम। ठीक है, बिकॉज द न्यूज़पेपर इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर देम। उनके लिए जो अखबार में लिखा वही सच है। ठीक है, बिकॉज द न्यूज़पेपर इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर देम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडिटर। एडिटर्स की क्या ड्यूटी होती है? द ड्यूटी ऑफ एडिटर इज टू सी दैट नो फॉल्स रिपोर्ट और रिपोर्ट लाइकली टू एक्साइट द पब्लिक शुड बी पब्लिश्ड इन देयर न्यूज़पेपर। कोई भी ऐसी न्यूज़, गलत न्यूज़ ना छपे, कोई झूठी न्यूज़ ना छपे और कोई ऐसी न्यूज़ ना छपे जो पब्लिक को एक्साइट करते, उकसाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ वुड एन एनलाइटेंड पब्लिक रिएक्ट टू इनडिसेंट न्यूज़। जो जागृत लोग होते हैं, जो जागृत जनता होती है, वो गलत खबर पे क्या रिएक्ट करती है? An enlightened public would refuse to patronize the indecent newspaper. It would keep them on the right path. इससे जो है वो सही रास्ते पर चलेंगे फिर। अगला देखिए, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द इफेक्ट ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑन द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर। The writer thinks that no amount of public criticism will affect the wrong policy of newspaper। ये पहरे में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, what does the word condone means in the paragraph। पैराग्राफ में कंडोन का मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पर? टू इग्नोर। क्या मीनिंग दिया हुआ है? टू इग्नोर और डिसरिगार्ड। और क्या है? डिसरिगार्ड। ठीक है।
अब सेकंड पहरा देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, मैंने पहरा ये पढ़ लिया है, आप इसको पॉज कीजिए और ध्यान से पहरे को पढ़िए, क्योंकि ये नंबर आपके फ्री के नंबर हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। अब यहाँ देखिए पहरे में यहीं पे लिखा हुआ है, आपने यहीं से इसको उठा लेना है। देखिए ए बड़ा कर देना, अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन। ठीक है ना, ब्रेव मैन के बाद क्या लिखना है, फाइंड्स डिफिकल्ट टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। यहां तक ये ऐसे कैसा इस पहरे में से आपने चूज कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द मेन नोशन ऑफ लाइफ ऑफ ए गुड सोल्जर। क्या बताया यहाँ, तो क्या जगह इसमें यहीं से लिख लेना आपने, ये टी बड़ा कर देना, द मेन नोशन ऑफ लाइफ ऑफ ए गुड सोल्जर इज टू विन द बैटल, इज टू विन द बैटल। ठीक है, what happens when a soldier is kept 10 years without his salary। क्या होगा अगर उसको सैलरी ना मिले, तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है ना वहां पे भी, यहीं से लिखिए, a soldier complains when he is kept 10 years without his salary। यहीं से लिखो दो, a soldier complains when he, उसके बाद क्या लिखना है, यहां के बाद लिख देंगे kept 10 years विदाउट सैलरी। इसको इससे पहले का ये पोर्शन हम यहाँ पर कट कर देते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अ गुड डॉक्टर डिजायर टू क्योर हिज सिक पेशेंट। ठीक है, ठीक है, अ गुड डॉक्टर डिजायर्स टू क्योर हिज सिक पेशेंट। फॉर व्हाट काइंड ऑफ पीपल द फी इज फर्स्ट एंड वर्क सेकंड। किस प्रकार के लोगों के लिए पहले पैसा होता है और काम बाद में होता है। देखिए यहीं से पहरे में से ही लिख लेते हैं, हु आर इल, यहां से लिख लेना आपने, क्या लिखोगे, फॉर इल एजुकेटेड कवर्डली एंड स्टूपिड पीपल। ठीक है, उसके बाद कॉमा, द फी इज फर्स्ट एंड वर्क सेकेंड। ठीक हो गया, यहीं से लिख लो, देखो इस दोबारा देख लीजिए, फॉर इल एजुकेटेड एंड कवर्डली एंड स्टूपिड पीपल द फी इज फर्स्ट एंड वर्क इज सेकेंड। समझ में आ गया। सिक्स देखिए, डैश इज नॉट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल हेल्दी पीपल। डिनर, नोबल थॉट्स, गुड एक्शन या नन ऑफ देम। डिनर, dinner is not the principal object of life। what does a good soldier wish to do, to earn a lot of money, no। ठीक है, to do his fighting well, to win the battle, ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, बी एंड सी। what is not the entire object of lives for good doctors, fees, patient's recovery, patient's health, all of the above, fee। नेक्स्ट में देखिए, इन पैराग्राफ नंबर 1 डैश मीन्स द सेम एज गोल, सेंसेशन, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल या इम्पॉसिबल। क्या है वहां पर इसका मीनिंग, ऑब्जेक्ट। ठीक है, 10th में देखिए, इन पैराग्राफ नंबर 3 द एंटोनियम ऑफ हेल्दी इज सिक, साउंड, डॉक्टर या पेशेंट। सिक, स्वस्थ का उल्टा अस्वस्थ। अब देखिए यहां पर सेक्शन बी है जिसमें ग्रामर का पोर्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 10 सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन आइटम्स। इनमें से हमने 12 दी होती हैं, 10 करनी होती हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस।
नंबर 1, देयर शी हाइड्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयर शी हाइड्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, इफ ही हैड ड्राइवन फास्ट ही डैश कैच द थीव्स, क्या आएगा, हैड कॉट, वुड हैव कॉट, कॉट या नन ऑफ दिस, क्या आएगा यहाँ पर, वुड हैव कॉट। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ही इज यूरोपियन, अब यह से शुरू हो रहा है, क्या आएगा यहाँ पे, ए, ठीक है ना, हमने बताया था आपको जिनमें व्यंजन की आवाज है उसमें ए लगाना है, का खा गा की आवाज है, यहाँ यह की आवाज थी। फोर्थ में देखिए, डैश गिफ्ट गिवन बाय यू इज डियर टू मी, नो आर्टिकल, द, ए या एन, अब कौन सा है, पर्टिकुलर है तो क्या आ जाएगा, दी, ठीक है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, चूज करने के बजाय आप इसको स्वयं लिखिए, रमन का आर बड़ा, रमन एंड रोहित हैव नॉट पास्ड देयर, अब यहां पर ये देयर भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, देयर में यहाँ क्या आएगा, THEIR, देयर, BA, बी के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप, येट, ठीक है, यहाँ पर ये 3 फुल स्टॉप आएंगे, आपका इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर इन्होंने BA गलत लिखा है, ये बी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखिए, आई बॉट ए बुक टाइटल्ड ओथेलो रिटन बाय शेक्सपियर, ये बहुत इजी है, केवल हमने यहाँ जो टाइटल है बाय शेक्सपियर, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, A, B, C, इनमें भी गलत है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यू डैश फॉलो द लॉ ऑफ योर कंट्री, क्या आएगा यहाँ पे, मस्ट, ठीक है, हमें पालन करना चाहिए अपने देश के कानूनों का। एट्थ में देखिए, आई डैश वर्क हार्ड टू विन अ स्कॉलरशिप, क्या आ जाएगा यहाँ पे, शुड, वुड, कैन या मस्ट, क्या आएगा, मस्ट, आई मस्ट वर्क हार्ड टू विन अ स्कॉलरशिप। अगला देखिए, चूज द सेंटेंस शोइंग करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, सेंटेंस है, मदर सेड टू प्रमिला अवॉइड मीटिंग बैड गर्ल्स, अब क्या दे रही है यहाँ, एडवाइस दे रही है, तो क्या आ जाएगा, मदर एडवाइज्ड, मदर एडवाइज्ड प्रमिला, प्रमिला, ये कॉमर्स हट जाएंगे, टू अवॉइड का ए छोटा हो जाएगा, टू अवॉइड मीटिंग बैड गर्ल्स, और ये कॉमास यहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन चूज कर लेते हैं, यहां पर इन्होंने दैट लगा दिया, ये गलत हो गया, मदर एडवाइस फ्रॉम प्रमिला टू अवॉइड मीटिंग बैड गर्ल्स, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ही सेड टू मी whom does she want to contact, तो क्या बन जाएगा इसका यहाँ, he asked, क्या आ जाएगा यहाँ, he asked, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और सेड टू के साथ जब प्रश्नवाचक हो तो क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, he asked me, सेड टू हट जाएगा, और ये कॉमा भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, he asked me whom she, ये डस हट जाएगा, whom she wanted to contact, ठीक है, और यहां से ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, यहां पर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, और ये यहां से कॉमास भी हट जाएंगे, ठीक हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी यहां पर इसका सही आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, नॉन फिनिट्स में क्या आएगा, हिज जोक मेड अस, क्या आएगा, लाफिंग, टू लाफ, लाफ, हैविंग लाफ्ड, क्या आएगा, लाफ, ठीक है। देखिए सेक्शन सी में हमारे पास फिर क्या है, ये राइटिंग स्किल है, यू आर रेनू और रोहन, अगर लड़की हैं तो रेनू लिखिए, लड़का है तो रोहन लिखिए। यू परचेज्ड ए टीवी सेट फ्रॉम कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिखा है, हाउएवर आफ्टर ए मंथ द टीवी सेट स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपरली, काम ठीक नहीं कर रहा है वो, द वॉल्यूम कुड नॉट बी एडजस्टेड एंड द स्क्रीन केप्ट गोइंग बैक, अब इन्होंने डिफॉल्ट भी लिखा है, स्क्रीन जो है वो बार बार उड़ जाती है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ द स्टोर आस्किंग देम टू सेंड अ टेक्नीशियन
and if required replace the TV set since it was within warranty period। ठीक है, ये लेटर लिखने वाले का एड्रेस है यहाँ पर 6 राजा रोड अम्बाला। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप ये लेटर लिख लें, जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट आपने यहाँ मेंशन करनी है। द मैनेजर कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अम्बाला। ठीक है, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव टीवी सेट। सर, I am writing to complain about a television set that I purchased from your store on। आप यहाँ डेट लिखनी है, जिस डेट को आप यहाँ लेटर लिख रहे हो ये उससे 1 महीने पहले की डेट लिखी है यहाँ पर। द मॉडल नंबर ऑफ टीवी सेट इज, यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो, ये टीवी सेट का जो नंबर है यहाँ पे कोई भी आप मेंशन कर सकते हो। आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूज, 1 महीने के यूज करने के बाद, द वॉल्यूम ऑफ टीवी कुड नॉट बी एडजस्टेड एंड द स्क्रीन केप्ट गोइंग बैक। I have tried all steps that are recommended in owner's manual, but the problem persists. I am very disappointed with the quality of this product and the inconvenience that it has caused me. I request that you either send a technician to my home to repair the TV or replace it with a new one. The TV is still under warranty, so I am confident that you will resolve this issue in a timely and satisfactory manner. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely। नीचे अगर लड़की हैं तो रेनू और लड़का है तो रोहन। ठीक है, इसी के ऑप्शन में सेकंड है यू आर सविता और सोहन लिविंग एट सेवा सदन सेक्टर 19 गुरुग्राम। Your street and roads get water lost during the monsoon season every year. Write a letter to the editor, the News Times of India, highlighting the problems and suggesting measures to control the problem. गुरुग्राम, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, सेवा सदन सेक्टर 90 गुरुग्राम, यहाँ फिर डेट आ जाएगी। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया गुरुग्राम। सब्जेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉजिंग इन सेक्टर 90। सर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रिक्यूरिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉजिंग इन माई एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। Every year the streets and roads are flooded with rainwater, making it difficult for residents to go about their daily lives. The flooded roads make it difficult for vehicles to pass, leading to traffic jams. The stagnant water provides a breeding ground for the mosquitoes, which can lead to spread of disease. I urge the concerned authorities to take immediate steps to address the water lodging problem in our area. The existing drainage system needs to be upgraded to increase its capacity to handle heavy rains. All encroachments on the drains must be removed to ensure that they can function properly. Rainwater harvesting system can be used to collect and store rainwater, which can then be used for irrigation and other purposes. This will help to reduce the amount of rainwater that flows into the drainage system. I hope that the authorities will take my concerns seriously and take steps to resolve the water lodging problem in our area. Thank you for your time and consideration. Your sincerely। ठीक है, नीचे अगर लड़की है तो स्वाति, लड़का है तो सोहन आपने यहाँ लिखना है। इसको एक या दो बार आप सुनिए, आपको ठीक से याद हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर ए बिजनेसमैन, you need a personal driver for your Honda City car. Draft a suitable advertisement. Required an experienced driver for a businessman personal car Honda City. The candidate must have at least 5 years of experience as a car driver without any record of accidents. Salary 8,000 to 10,000 per month. Apply within 10 days to post box number 120, The Hindustan Times, New Delhi। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू आर तरुणा, हेड गर्ल ऑफ गीता भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनवायरमेंट
Protection Week recently. Write a report about the same, giving necessary details. अब आपको इन चीजों के भी नंबर मिलने हैं। आपने एक तो ये इसको बॉक्स में बनाना है, गीता भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वीक रिपोर्टेड बाय तरुणा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हो। अब पहले में देखिए, द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल सेलिब्रेटेड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक फ्रॉम, जिस डेट को आप लिख रहे हो उससे पिछली एक हफ्ते की डेट लिखनी है आपने, ठीक है। और आप इसको पढ़िए सारे को। तो अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जहां जहां डेट की जगह है आपने उससे पिछली डेट लिखनी है। देखिए यहां पर भी ये डेट की जगह है, यहां पर भी डेट की जगह है। इसको पॉज कीजिए और पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िए और फिर याद कीजिए, ठीक हो गया। अब सेक्शन डी देखिए, 40 मार्क्स का है ये। डू एनी वन ऑफ द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। पहरा पॉज कीजिए और पढ़िए। मैंने पहरा पढ़ा है ये, ठीक है। अब आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन। क्या नाम है इसका, आपने पढ़ा है इसको ध्यान से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सा चैप्टर है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच डे हैज बीन रेफर्ड टू इन दीज लाइंस। कौन सा डे है ये, द डे ऑफ इनोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज मेड इन साउथ अफ्रीका। एक बार मैं इनको बोल देता हूँ फिर इकट्ठा लिख देंगे इनको, ठीक हो गया। अगला देखिए, whom does मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन। किनको याद करते हैं वो, ऑल द अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, ठीक है। जिन्होंने काले लोगों के लिए अपने जीवन न्यौछावर किए, उनको वो याद करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद इकट्ठे लिख देंगे इनको। व्हाट वाज इट दैट पेन्ड द राइटर, किस चीज का उनको पेन होता है, द अफ्रीकन मैटर्स वर वेयर नॉट एबल टू विटनेस द डे ऑफ इनोग्रेशन, दिस थिंग पेन द मंडेला, क्योंकि राइटर कौन है इसके, नेल्सन मंडेला। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डन और अचीव्ड, क्या मीनिंग है यहाँ पे, व्हाट, ये लिखा हुआ है देखिए। अब इन पांचों क्वेश्चनों को लिख देता हूं मैं एक बार। देखिए यहाँ पर लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 पांचों क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, जो मैंने बोले यहाँ पर सब लिखे हैं, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पहरा देखिए, पहरे को ध्यान से पढ़िए और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। गिव द नेम ऑफ द चैप्टर, कौन सा चैप्टर है ये, द सेरेमन एट बनारस। कौन सा चैप्टर है, द सेरेमन एट बनारस। whom does she refer to in the given passage, किसके लिए लगाया यहाँ, किस्सा गौतमी के लिए। किसके लिए लगाया, देखिए यही आंसर, किस्सा गौतमी के लिए। why was किस्सा गौतमी sad, क्यों थी वो उदास, because she was unable to find a house where no one has died, क्योंकि उसको कोई ऐसा घर मिला ही नहीं था जहां कोई मरा ना हो, ठीक है। what realization came to किस्सा गौतमी, उसको क्या रियलाइज होता है, she realized that death is the common to all, मौत सबको आनी है। which word in the passage means stopped burning, stopped burning, extinguished मतलब बुझा हुआ, ये लिखा हुआ देखिए। इसको लिख देते हैं सभी क्वेश्चनों को एक बार, ताकि आप अच्छे से याद कर सको। आप यहां से इनके आंसर नोट कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड लैंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, क्यों कहता है उनको न्यू कॉइन्स, क्योंकि लैंचो कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वन टू 5 सेंट पीसेस। The reason was that the rain was the symbol of prosperity in his life, bring him money and good cheer. It would enable him to earn his livelihood. Next देखिए, why did narrator act like an obedient child? Black aeroplane से है ये क्वेश्चन। क्यों क्यों obedient बच्चे की तरह वो बात मान जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास फ्यूल बचा है
और आगे जो है स्टॉमी क्लाउड्स हैं उनके, ठीक है। वाज caught in the stormy clouds. He was short of fuel. The equipments had stopped working. The black aeroplane was his only hope for getting out of the storm. So he acted like an obedient child. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ बेकर इन द चाइल्डहुड ऑफ राइटर। अब क्या बेकर्स का स्थान था, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था बेकर्स का, क्योंकि वो दिन में दो दो बार जो है वो अपना सामान बेचने आते थे। कहां से है ये क्वेश्चन, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब इसको पढ़िए यहां से और इसको याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच साइट मूव्ड सिद्धार्थ गौतमा टू सी द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। कब उनको इसकी जरूरत महसूस होती है, जब वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, ठीक है, और जब वो एक शव यात्रा को देखते हैं तब उनको महसूस होता है ये, और वो जानना चाहते हैं कि इन दिक्कतों का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड डेथ। देखिए यहाँ लिख दिया हमने, वन डे वाइल गोइंग फ्रॉम फॉर हंटिंग गौतमा saw a sick man, an old and a funeral procession and a monk. These sights moved him very much. He left the royal palace and moved to the path of enlightenment to understand the cause of human suffering and death. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, 6 मार्क्स का है ये, राइट अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए हमने आंसर यहाँ लिख दिया, आप इसको पॉज कीजिए और ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द कुर्ग एंड इट्स पीपल। देखिए हमने यहाँ लिख दिया, कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज आल्सो नोन एज कोडागु। इट लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर. It is famous for its coffee plantation, evergreen rainforests, and spices. The writer says that it must have come from the kingdom of God. The people of Kurg are independent, brave. They are possibly of Greek or Arabic descent. According to a story, a part of Alexander's army did not return and settle in Kurg. They married among the locals. Another theory says that these people are originated from the Arabs. It is evident from their long and black coat. It is like the kufiya worn by the Arabs. The Kurgi people's tales of bravery are very famous. ठीक है, इसको आप याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। अब ये पहरा यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, नेम द पोयम एंड द पोएट। कौन सी पोयम है, अमांडा। कौन सी पोयम है ये, अमांडा। और पोएट कौन है, रॉबिन कैलन। हु इज आई इन दीज लाइन्स, इसको मैं बाद में लिख दूंगा, आई रेफर टू अमांडा। व्हाट डज अमांडा वांट टू बिकम हेयर, क्या बनना चाहती है वो, अमांडा वांट्स टू बिकम एन ऑर्फन इन दीज लाइन्स। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज अमांडा, शी इज इमेजिनेटेड गर्ल। ठीक है। अगला देखिए, हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड हेयर, साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज प्रीशियस एज गोल्ड। ठीक है। और आप यहां से इनके पांचों आंसर ये नोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखिए, आप इसको पोज कीजिए और पढ़िए। मैंने ये पढ़ लिया है। क्वेश्चन देखिए, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, अ यंग वुमेन। कौन है यहाँ, अ यंग वुमेन। व्हाट कलर कैन शी गिव टू हर हेयर, किस प्रकार का कलर दे सकती है वो, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर। ठीक है। वाई डज शी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, क्यों बदलना चाहती है वो, बिकॉज शी वॉन्टेड समवन टू लव फॉर हर सेल्फ alone and not for the color of her hair. ठीक है ना।
कि कोई उसको प्यार करे उसके बालों की वजह से नहीं, उसकी वजह से उसको प्यार करे। बिकॉज शी वांटेड समवन टू लव फॉर हरसेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर्स। ठीक है। नेम द पोयम एंड द पोएट, कौन सी पोयम है ये? चलो इतनी मेहनत आपके लिए छोड़ता हूँ, एक राइटर का नाम बता देता हूँ, W.B. Yeats। ठीक है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स द अपोजिट ऑफ होप? होप का अपोजिट क्या है यहाँ पे स्टैंजा में? डिस्पेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट चेंज द मूड ऑफ पोएट? पोएट का मूड काहे से बदल जाता है? जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। ठीक है ना। देखिए, द पोएट वाज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, द सडन रेनिंग डाउन द ऑफ स्नो फॉग ऑन him changed his mood. He was cheered up. He felt joy to be alive on a beautiful day. It shows that small things have the power to change and uplift man's mood. ठीक है। What does the poet describe a chameleon? क्या होता है chameleon? गिरगिट। A chameleon does not have any ears or wings. It is a garden lizard. It changed its color to match its surroundings. This ability of chameleon helps it in saving from the hunters. ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, what is the main idea of the poem The Tree? लिख लेते हैं इसको भी। The poem explores the theme of conflict between man and nature. It expresses the poet's concerns for trees and people to be in their natural surroundings. It shows how trees and are breaking the interior and moving towards their natural habitat. The main idea of the poem is that trees need to be in forest and not inside the homes. Likewise, man needs to be closer to the nature, not far from it. नेक्स्ट देखिए, हु वाज कस्टर्ड एंड हाउ डिड ही लुक? कौन था कस्टर्ड? कस्टर्ड कौन था? ड्रैगन्स पेट ड्रैगन ऑफ मेलिंडा। ठीक है ना। अब देखिए यहां लिख दिया हमने, कस्टर्ड वाज द पेट ड्रैगन ऑफ बेलिंडा। इसको पढ़िए आप खुद और इसको लर्न कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड मिसिस पेम्फ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल फॉर टू मिस्टर हैरियट? क्यों करती है उनको कॉल वो? क्योंकि उनको लगता है उनके डॉगी जो है वो लेजी हो रहा है, वो बीमार है ना। अब देखिए लिख दिया हमने यहाँ पे, मिसिस पेम्फ्रे लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी वेरी मच। शी वाज मोर कंसर्न टूवर्ड्स गिविंग हिम ए कंफर्टेबल लाइफ। शी केप्ट overfeeding him. As a result, he fell ill and started vomiting. He spent all his time lying on the floor. It made her so much worried that she made a frantic call to Dr. Harriet for his treatment. Next देखिए, what do you think is the meaning of the phrase honor among the thieves? The phrase honor among the thieves means that thieves do not cheat each other. इसको आप पढ़िए और इसको लर्न कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए तभी आप इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्ड इन द स्टडी रूम? लिख दिया हमने आपको, यहां से आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करके लर्न कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? क्यों भेजा था उसे? क्योंकि ना तो वो इंटेलिजेंट थी ना वो सुंदर थी। ठीक है, वो इग्नोर्ड चाइल्ड थी अपने घर की, इसलिए उसको चलो इसको भेज देते हैं स्कूल। देखिए, बोली इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल, शी इज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय हर फैमिली मेंबर्स, बट शी इज चूजन टू बी सेंट टू स्कूल। द रीजन वाज दैट द तहसीलदार हैड आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल टू set an example for the villagers. So Bholi is sent to school to follow the order of the तहसीलदार। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 12th ये, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ ऑसबल फ्रॉम योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, आप इसको पॉज कीजिए और इसको पढ़ के एक बार फिर लर्न कीजिए। इसके और में है, रिचर्ड एब्राइट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इलेबोरेट, इसको हमने इलेबोरेट करके लिखना है। देखिए यहां पर हमने लिख दिया है, द राइटर डिस्क्राइब्स दैट अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर राइट रीजन आर द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आप इस पहरे को पॉज कर लीजिए, पढ़िए और इसको याद कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ होगा। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश के चारों प्रश्न पत्र सॉल्व मिलेंगे, हिंदी के चारों प्रश्न पत्र सॉल्व मिलेंगे, एसएस के चारों प्रश्न पत्र सॉल्व मिलेंगे, और साइंस के चारों प्रश्न पत्र सॉल्व मिलेंगे, और मैथ के भी चारों प्रश्न पत्र सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।